हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। विश्व पर्यावरण दिवस पर बहुत से प्रोग्राम किए जाते हैं, जैसे पेड़ लगाने का ताकि पर्यावरण को बचाया जा सके, रैली निकालने का ताकि लोगों को अवेयर कर सकें, सेमिनार आयोजित करने का ताकि लोग विचार विमर्श कर सकें, पोस्टर मेकिंग का ताकि बच्चे अपने पर्यावरण के बारे में जान सकें, और हम जैसे लोग जो व्लॉग बनाते हैं वो वीडियो बनाकर लोगों को जागृत करते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस यानी वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे, जिसको 5 जून को मनाया जाता है, यह इसलिए मनाया जाता है ताकि लोगों को पर्यावरण के प्रति एनकरेज कर सकें तथा जो भी पर्यावरण में रॉन्ग कंडीशन हो रही है उनको सुधारा जा सके। लोगों को पर्यावरण के विषय में ज़्यादा से ज़्यादा भागीदार बनाया जा सके, क्योंकि इसी पर्यावरण में हमें रहना है और अपना जीवन यापन करना है। औद्योगिकरण के कारण बहुत ज़्यादा पर्यावरण में छेड़खानी हुई है, ग्लोबल वार्मिंग भी हुई है। तो आज हम इसकी थीम पर भी बात करेंगे और आपको इसके इतिहास के बारे में भी बताएंगे। विश्व पर्यावरण दिवस की स्थापना स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में, जो कि 5 जून से 16 जून तक चला था, संयुक्त राष्ट्र महासंघ द्वारा इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें 169 देशों ने भाग लिया था। जो पर्यावरण से संबंधित पहली बार मुख्य सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें विश्व पर्यावरण दिवस की पहल की गई थी तथा 1974 में पहली बार 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था, जिसमें प्रदूषण से संबंधित सारे तथ्यों को शामिल किया गया था, क्योंकि बढ़ते हुए औद्योगिकरण के कारण विश्व में चारों तरफ प्रदूषण का बहुत ज़्यादा बढ़ावा हो गया था। ये प्रदूषण कई रूपों में हमें दिखने लग गया था। विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में हम बहुत सारी चीज़ों को सीख सकते हैं, जैसे रीयूज़ करना, किताबों का रीयूज़ करना, कपड़ों का रीयूज़ करना, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का रीयूज़ करना। पुराने ज़माने में हमें याद है हम चप्पलों को भी रीयूज़ कर लेते थे, मोची के पास जाकर उन्हें ठीक करवाते थे। पर अब ज़माना बदल गया है, लोग यूज़ एंड थ्रो की पॉलिसी पर काम करने लग गए। रीप्लांट करना अर्थात जिस तेज़ी से पेड़ काटे जा रहे हैं, या सरकार काट रही है या लोग काट रहे हैं, उन्हीं स्थानों पर नए पौधों का लगाना, नए पेड़ों का लगाना। इसको हम और भी समझ सकते हैं। जब भी हम जंगल में कहीं घूमने जाएं, पहाड़ों में जाएं, तो हमारे साथ बीज लेके जाएं। बीज, गुठली, इस तरह की चीज़ें आप जंगलों में फेंकेंगे तो बड़े बड़े पेड़ पौधे उगना शुरू हो जाएंगे। हमें सेविंग करने के बारे में भी बताया जाता है, चाहे वो बिजली सेविंग हो, वाटर सेविंग हो, चाहे फूड सेविंग हो, क्योंकि ये सभी सेविंग भी कहीं ना कहीं पर्यावरण से जुड़ी हुई है। अब सेमिनार हॉल में चलते हैं, जहां पर अध्यक्ष महोदय सभी का वेलकम स्पीच के द्वारा स्वागत कर रहे हैं। ज्वाइन अमित एंड सुमित एंड और कितने भाई हैं, निमित एंड छोटू। वेल, I welcome you all on behalf of Institution of Engineers on this day, that is World Environment Day. It's been a privilege to welcome you all right here, and actually Rai sir is very kind to me. उन्होंने बोला इनका वेलकम आप करें। नो सर, इट इज अदर वे राउंड। आई एम सपोज टू वेलकम यू ऑल एंड आई वेलकम यू ऑल फ्रॉम means it is a old time organization in British India, and in 1935 it was incorporated through King George V. This has got its headquarters at Kolkata with 120 last more than 60 years. And not only that, in 1959 this center was inaugurated, and I happen to be its 41st chairman. With our team is 41st here. So it's been a long history and checkered history, and many things have taken place. Our predecessors have done a lot of things for this institution, and we are again supposed to do a lot of things.
During the Corona period also, this institute अतिथियों का स्वागत क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा कि बिजली बचाने तथा पानी बचाने और फूड बचाने के और क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। बिजली बचाने का मतलब यह हो गया कि आप रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग करें, क्योंकि जो कन्वेंशनल एनर्जी का उपयोग करेंगे तो आपको कोयले से, न्यूक्लियर से बिजली का उपयोग करना पड़ेगा। बिजली का ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग करें। घर में फालतू फ़ैन और लाइट को हमेशा बंद रखें। साथ के साथ आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल का उपयोग करें। इलेक्ट्रिकल व्हीकल का जितना ज़्यादा उपयोग करेंगे तो डीजल पेट्रोल बचेगा। साथ के साथ आप साइकिल का उपयोग भी कर सकते हैं, ताकि आप पैदल चलने और स्वास्थ्य की क्रियाओं से जुड़े रहें, जिससे आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, जिससे पैसा भी बचेगा और बिजली का बिल भी कम आएगा। पानी को बचाएं। पानी बचाने से मतलब यह हो गया कि जल ही जीवन है। पानी बचाने का काम तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज के टाइम में जिस तरह से पानी का दोहन हो रहा है और बहुत मुश्किल हो रहा है लोगों के लिए पानी की व्यवस्था करना, तो उसको भी बचाएं। फूड सेविंग इज़ द वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि फूड को बनाने के लिए बहुत सारी ऊर्जा, पानी, रसायन खाद और एनर्जी लगती है। तो आप देख सकते हैं इन सब चीज़ों को हमें सेविंग करना आना चाहिए। वर्ल्ड एनवायरनमेंटल डे पर हम ये सीख लें कि कैसे हम चीज़ों को एडजस्ट करें, कैसे हम चीज़ों को बचाएं, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम है। शायद इसीलिए मुझे लगता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ताकि वो लोगों को अवेयर कर सके, बता सके कि किस तरह से चीज़ों का दोहन हो रहा है और बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है। विश्व पर्यावरण दिवस पर पर्यावरणविद अशोक जी पारिक साहब से भी मुलाकात हुई तथा अध्यक्ष महोदय ने कई बार निवेदन किया कि आप यहाँ पर आएं और अपने अनुभव साझा करें, लोगों को बताएं किस तरह से पानी को बचाया जा सकता है, पर्यावरण को बचाया जा सकता है। मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, प्लास्टिक प्रदूषण, पानी प्रदूषण, अर्थ प्रदूषण, अब तो रेडिएशन प्रदूषण भी दिखने लगा है। इन सब का मिला जुला रूप ही ग्लोबल वार्मिंग के रूप में दिख रहा है, जो दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। यही विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में हमें बताया जाता है और लोगों को अवेयर किया जाता है कि आने वाले दिनों में किस तरह से क्या क्या समस्याएं हमारे सामने आएंगी। इस साल का विश्व पर्यावरण दिवस का जो थीम है वो है ओनली वन अर्थ, केवल एक ही पृथ्वी, यानी जीवन जीने के लिए केवल एक ही अर्थ है। 2022 का वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे स्वीडन होस्ट कर रहा है, जिसकी थीम भी स्वीडन ने ही डिसाइड की है, ओनली वन अर्थ, केवल एक पृथ्वी, अर्थात जीवन जीने के लिए केवल एक ही पृथ्वी है। आज के प्रथम स्पीकर डॉक्टर यादव ने भी अपने अनुभव साझा किए और बताया कि किस तरह से पर्यावरण में प्रदूषण बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जिससे जीव जंतु, समाज और मनुष्य पे बुरे प्रभाव दिख रहे हैं, तो उनको रोका जाए। ये जो बर्फ है वो भी पिघल रही है। एक बड़ी चिंता का विषय है कि ये इकोसिस्टम डिस्टर्ब होने से, और मैंने भी डॉक्टर यादव साहब का स्पीच सुना तथा मेरे भी समझ में आया कि किस तरह से पृथ्वी और प्रकृति को बचाया जा सकता है, क्योंकि पृथ्वी और प्रकृति का बहुत ज़्यादा दोहन होने की वजह से जीवन जीना दिनों दिन मुश्किल होते जा रहा है। सुरक्षित जीवन के लिए प्रकृति और पृथ्वी दोनों को बचाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ग्लोबल वार्मिंग के हम आए दिन नए नए रूप देख रहे हैं। पृथ्वी हमसे ज़रूर बदला लेगी और लेती रही है, वो किसी भी रूप में आती रहेगी। तो प्लीज़ सेव अर्थ, सेव एनवायरनमेंट, सेव कंट्री। दूसरे स्पीकर जो कि दिल्ली से आए हैं, मथई साहब, ये स्कूल ऑफ प्लानिंग दिल्ली में अपॉइंटेड है, तो इनके भी विचार बहुत ही सराहनीय थे। इन्होंने भी अपने विचार रखे।
थोड़ा सा बहुत ब्रीफली क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात करूंगा और मैं ग्लोबल लेवल पे एस्पेक्ट्स कवर करूंगा, मैं इंडिया पे फोकस नहीं करूंगा। जैसा कि डॉक्टर मथाई ने बताया कि सभी देश मिलकर कुछ ना कुछ प्रदूषण कर रहे हैं, जिसका ग्लोबल रूप से प्रभाव बहुत तेज़ी से दिख रहा है। तो मथई साहब ने ग्लोबल रूप से बात की और ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर लेक्चर दिया। ग्लोबल वार्मिंग से मतलब ये हो गया कि सभी लोग तरह तरह की क्लोरोफ्लोरो उत्सर्जित कर रहे हैं, जिससे बर्फ़ पिघल रही है। वातावरण में बारिश का अजीब सा माहौल बना हुआ है, धुंध बुनी हुई है, एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, चारों तरफ फॉग रहती है, जिससे आए दिन हवाई दुर्घटनाएं और कई तरह की दुर्घटनाएं और नई नई बीमारियां आती रहती है। अब तो हमारे देश में मैं देख रहा हूँ कि कचरा लेने वाली गाड़ियाँ जो आती हैं, उन पे भी बहुत अच्छे अच्छे गाने चलते हैं। कचरा वाली गाड़ी आई कचरा लेने। तो आप भी सोच सकते हैं कि अब हमें वातावरण को साफ रखना है, सुरक्षित रखना है तथा जो लोग कुछ गलत कर रहे हैं उनको रोकना है, टोकना है, कहना है कि भाई साहब ये तो गलत है, कि आने वाली पीढ़ियों को हम क्या देंगे, क्या कुछ गलत दे के जाएंगे। तो प्लीज़ रोको टोको की नीति भी आपको अपनानी पड़ेगी, तभी लोग सुधर पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। साथ के साथ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर जो सूचना मैंने आपको दी वो कुछ नई होंगी और नए हल के साथ आप कुछ और नया सोचेंगे, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग दिनों दिन बढ़ रही है और हम देख रहे हैं समस्याएं बढ़ती ही जा रही है। तो आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लोगों के साथ शेयर करें, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और भी कुछ आप नया देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि बिना आपके कमेंट के मुझे पता ही नहीं चलेगा कि और कुछ नया क्या बनाना है। तो नया व्लॉग बनाने के लिए मुझे लगातार आप अपनी रिक्वेस्ट या डिमांड भेजते रहें ताकि मैं नए कुछ वीडियो बना सकूं। हम देख रहे हैं साइकिल चलाने के पुराने ज़माने में बहुत सारे फ़ायदे होते थे, इसलिए हम भी साइकिल चलाते हैं। और दोस्तों, आखिरी में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप मेरे साथ जुड़े रहें, बने रहें। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को बराबर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और लोगों को भेजते रहें। थैंक यू।